तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलिप्स के बारे में, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस करे थे और आज हम करेंगे उसके आगे का टॉपिक इलिप्स, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए है। एक कर लिया पैराबोला, कवर कर लिया हमने पैराबोला, और जो सर्कल वाला पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में, ठीक है। अब पैराबोला में कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना, जिसमें हमने फोकस के बारे में पढ़ा था, लेटस रेक्टम भी पढ़ा था हमने। बहुत सारी चीज़ें नई थी उसमें, ठीक है। वैसे ही इलिप्स में भी कुछ नई चीज़ें होंगी जो हमको पढ़नी है और जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। इलिप्स दो तरीके के, पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं और जो इलिप्स है वो 2 तरीके के होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इलिप्स जो है इसमें बनेगा, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे ही बनेगा। ये वाला जो इलिप्स है ऐसे होता है इलिप्स, ठीक है। ये जो शेप है ये इलिप्टिकल शेप है, ठीक है। ये वाला जो इलिप्स है ये बना है हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। अब इलिप्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोकाई। जब हमने क्लास 10th में, एक 10th में, 9th में, 8th में, हर जगह हमने पढ़ा, जब रेडियस सिंगल होती थी, एक खाली रेडियस दे रखी है तो उसको हम रेडियस बोलते थे। जब वहाँ पर 2 रेडियस दे दी जाए, 2 सर्कल की रेडियस दे दी जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडाई, है ना। याद है, रेडाई बोलते थे उसको हम। वैसे ही यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है। पैराबोला में एक ही फोकस होता था, ठीक है ना, पैराबोला में ओनली 1 फोकस। बट यहाँ पर जो इलिप्स है यहाँ पर 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको फोकाई बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, फोकाई। आप समझे फोकाई कहाँ से आया? फोकाई फोकस वर्ड से ही आया है, बट फोकस जो है सिर्फ एक होता है और फोकाई जो है 2 होंगे, ठीक है ना। और सिंगुलर टर्म, प्लूरल टर्म, ठीक है, वैसे है, ठीक है। और फोकाई के बाद हम लोग लेटस रेक्टम, इसमें भी होगा लेटस रेक्टम वगैरह, जो भी चीज़ें जो डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब है। डायरेक्ट्रिक्स नहीं होगा इसमें, इसमें एक और होगा इसेंट्रिसिटी, जो मेन चीज़ है इसमें इसेंट्रिसिटी है, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी तो हर क्वेश्चन में निकालनी ही होगी। जैसे पैराबोला के क्वेश्चंस में हम लोग फोकस निकालते थे ए, है ना, याद है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे, उसमें ए निकालना बहुत ज़रूरी था। अगर ए निकाल दिया तो सब कुछ निकल जाता था। और वैसे ही इलिप्स में क्या होगा, इलिप्स में हम लोगों को इसेंट्रिसिटी निकालना बहुत ज़रूरी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी आप लोगों के पास है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आज हम इस वीडियो में कुछ इलिप्स के बारे में ही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो है, और अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे बस, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे करना है सॉल्व वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, 2 फोकस है, इसीलिए इसको फोकाई बोलेंगे। यहाँ पर फोकाई होंगी और इन दोनों के क्या बोलते हैं यार उसको, इन दोनों के रेशियो को, ठीक है ना, जो इन दोनों का जैसे 2 नंबर होते हैं, कोई 2/3 या फिर 2/8 ले लो, तो इन दोनों का रेशियो आएगा 1/4, है ना, 1/4, 1:4। तो ये इनका रेशियो आ गया। वैसे ही इन दोनों फोकस के रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी निकालने के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। 2 इलिप्स बनेंगे, एक बन रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे, एक बनेगा हमारा वाई एक्सिस पे, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है ना। एक वाई एक्सिस बनेगा और एक एक्स एक्सिस पे बनेगा इलिप्स। अब दोनों को निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होंगे। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाले लिख लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो एक्स एक्सिस में अगर हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, अगर हम पता कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की, उसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स यहाँ पर लिख दूँ, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है, जनरल, जैसे पैराबोला की भी जनरल इक्वेशन थी, है ना, सर्कल की भी जनरल इक्वेशन थी, वैसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी होगी। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब पता कैसे करेंगे कि कौन से एक्सिस पे बन रहा है। अब पता ऐसे करेंगे, जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन तो इसी इसी इक्वेशन को बना के देगा, है ना। एक क्वेश्चन सपोज करो हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये जो ए स्क्वायर है वो 36 है और जो बी स्क्वायर है वो 16 है ना। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा ए स्क्वायर वाला है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, और ये वाला अगर बड़ा है तो वाई एक्सिस पे बन रहा है, समझे। अब अगर ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो इसकी इसेंट्रिसिटी वाला जो फॉर्मूला है वो एक्स एक्सिस वाला लगेगा, है ना। तो चलो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा वो हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। अब
अगर वाई एक्सिस पे इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ कुछ मैच है, बस थोड़ा आगे पीछे है, वो देखना पड़ेगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। देखो अब हम लोगों ने इसेंट्रिसिटी समझ ली है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इसेंट्रिसिटी के बाद लेटस रेक्टम भी होगा, है ना। लेटस रेक्टम के क्या फॉर्मूले, लेटस रेक्टम के पैराबोला में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता था, ठीक है ना, क्योंकि चारों पैराबोला में काम करता था जो कि। बट यहाँ पर दोनों एक्सिस के लिए लेटस रेक्टम अलग अलग है। देखो इस वाले एक्सिस के लिए जो लेटस रेक्टम है वो है 2b² अपॉन ए, और इस वाले के लिए जो लेटस रेक्टम है वो हो जाएगा 2a² अपॉन बी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है ना। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। देखो मेजर एक्सिस होता क्या है, मेजर एक्सिस मतलब कि जो ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा हो। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में एक्स बड़ा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ज़्यादा पार्ट कवर हो रहा है ना, ज़्यादा एरिया एक्स एक्सिस पे कवर हो रहा है। जैसे मान लो ये वाला है, ये जो नीचे पिंक कलर से बना रखा है ना, ये वाला एक्स एक्सिस बन रहा है पैराबोला, ओह सॉरी इलिप्स। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनेगा क्योंकि ज़्यादा एरिया एक्स एक्सिस पे कवर हो रहा है। और जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये देखो ये इतनी सी लाइन है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी सी लाइन है ये, तो ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। और जो ये बड़ी वाली लाइन है ये मेजर एक्सिस हो जाएगी, ओके। अब सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे अगर मान लो इस इक्वेशन पे ये 16 की जगह यहाँ पर 49 होता तो फिर वाई एक्सिस बड़ा हो जाता है ना। वाई एक्सिस वाली लाइन देखो इतनी लंबी है, और फिर इसके लिए एक्स एक्सिस वाली लाइन सिर्फ इतनी सी रह जाती, ठीक है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ऐसे होते हैं, जो मेजर एक्सिस जो बड़ा वाला एरिया है और माइनर एक्सिस जो छोटा वाला एरिया है। अब इनको निकालने का भी सिंपल फार्मूला 2a, मेजर एक्सिस के लिए 2a हो जाएगा और माइनर के लिए 2b हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मेजर एक्सिस हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में मेजर एक्सिस हमसे पूछ लिया, तो यहाँ पर इसको हम पहले कंपेयर, ये सब मतलब मान लो इसको हम पहले कंपेयर करेंगे तो a² इजिकल टू आ जाएगा 36, है ना। तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और वैसे ही b² इजिकल टू है 16, तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, रुको एक सेकंड, हाँ b आ जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, a बड़ा है या b बड़ा है, a बड़ा है। तो जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो सिंपल 2a करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, 2a करेंगे तो 12 आ जाएगा ना। और वैसे ही 2b करेंगे तो माइनर एक्सिस आ जाएगा, 2b करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा और जो 12 है वो हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। और आई होप सब कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, और बाकी हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे कल वाली वीडियो में, तो और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब मार दो और लाइक वाइक मार दिया करो वीडियो पे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा।